हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम टेंजेंट नॉर्मल्स पढ़ने जा रहे हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ने के पहले हमें यह समझना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरह से हम उसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। यहां पर कोई भी कर्व हो, किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना का मतलब हम समझना चाहते हैं। ये एफ एक्स है, कर्व का ग्राफ। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है, एक्स एक्सिस है। x की किसी वैल्यू x नॉट के लिए यदि हम फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, तो x नॉट के लिए हम निकाल सकते हैं y1 यानी एफ डैश एक्स यानी dy बाय डी एक्स। और हमने ये बात समझी है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स होता है उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप, यानी कर्व का स्लोप कहें या उस पर जो टेंजेंट है ड्रॉप करते हैं उसका स्लोप कहें, एक ही बात है। क्योंकि पॉइंट पर इंटरसेक्ट, जहां जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का और कर्व का, उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होता है। और ऐसी लाइन एक्स एक्सिस से यदि थीटा एंगल बनाती है, तो स्लोप की डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा है, स्लोप होता है tan थीटा। ऑब्वियसली ये स्लोप होता है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है कर्व का उस पॉइंट पर, और ये होता है tan थीटा के इक्वल। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑल्सो दिस इज स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। यह उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप है, कर्व का स्लोप है उस पॉइंट पर। और इस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और कर्व के उस पॉइंट पर स्लोप के पी पॉइंट पर रिलेट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी बात है। फर्स्ट थिंग, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने देख ही लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स फॉर x इक्वल टू एक्स नॉट। यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट का मतलब है x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें हम x नॉट, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल x नॉट, और यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वाई नॉट एज वेल। क्योंकि अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो ठीक है, अगर इंप्लिसिट फंक्शन है तो एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकती है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है इसके स्लोप का रेसिप्रोकल, यानी नेगेटिव ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, यानी इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व y is equal to e to the power x at x is equal to 0। सीधी बात है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हम देखते हैं, यही होता है स्लोप। इसे हम m लिखते हैं, e टू द पावर x ही होगा ये। और यदि हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं m की 0 पर, तो x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व y is equal to x square plus log x at x equal to 2। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1 बाय एक्स। लॉग x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन हो गया 2x। अब हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। यह हो जाएगी 2 इंटू 2
प्लस 1/2 दैट इज 4 प्लस 1/2 यानी 9/2. Also find slope of curve y is equal to y square plus x square plus xy plus x plus y plus 4 is equal to 0 at 1, 2. x1 और y2 पर इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है हमें. यह कर्व है 2 डिग्री कर्व है. इसको डेरिवेटिव निकालते हैं. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy by dx. x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. x y का डेरिवेटिव, x और y दोनों फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 y एज इट इज और फिर x एज इट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. x हो गया 1 डेरिवेटिव करने पर, y हो जाएगा dy by dx और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0. x1 और y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 4 और dy by dx की जगह लिखते हैं हम. x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 2, y सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2, x1 तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस dy by dx की वैल्यू m इज इक्वल टू 0. m 4m 6m 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 ये हो जाएगा -5. तो स्लोप यानी m हो गया यानी dy by dx हो गया -5/6. यानी इस तरह से हम एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन में हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो ये 3 एग्जांपल है, काफी है आपके लिए आज के लिए. और इसके आगे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यदि हम जानना चाहें, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ line passing through x1, y1 is, अगर x1, y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखें तो होगी y माइनस y1 m इज द स्लोप x माइनस x1. और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू dy by dx फॉर टेंजेंट. टेंजेंट के लिए हम m की वैल्यू dy by dx लिखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं यहां पर किसी भी पॉइंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1. m की वैल्यू लिख सकते हैं dy by dx और x की जगह लिखेंगे x माइनस x1. dy by dx की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी x1 y1 पर. x1 y1 is a point on the curve. m is equal to dy by dx for tangent. We have to find m is equal to dy by dx for x1, y1. That is a point on curve. Point on the curve. कर्व पर कोई पॉइंट होगा x1 y1, उसी पॉइंट पर हम dy by dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और उसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहेंगे हम. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस y1. स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमने देख ही लिया है, वो होता है माइनस dx अपॉन dy यानी रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो जाएगा बस x माइनस x1. यहां पर भी हम यही वैल्यू फाइंड करेंगे. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 0 फॉर कर्व y square is equal to x minus 1. कर्व है y square is equal to x minus 1. 1, 0 पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना है. बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. 1, 0 पॉइंट कर्व पर लाया करता है.
यानी x 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 1 0, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 0 0, यानी 1,0 जो पॉइंट है वो कर्व पर लाया करता है। अगर कर्व के बाहर लाया करता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूसरे रूल यूज करना पड़ेंगे, हमें पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा और फिर कंपैरिजन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जांपल्स हमें देखेंगे इस बात के भी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सबसे पहले dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो हो जाएगा 2 dy बाय dx, 2y dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो 2y dy बाय dx हो जाएगा 1। यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकालने अगर आप जाते हैं तो ये आपको मिलेगी 1/2y, और y की वैल्यू क्या है 0, यानी dy बाय dx की वैल्यू हो गई इंफिनिटी। यानी tan थीटा इंफिनिटी कब होता है? जब थीटा 90 होता है। तो tan थीटा जब इंफिनिटी होता है, जब वर्टिकल लाइन होती है आपकी टेंजेंट, तो यहां पर हमें टेंजेंट निकालने के लिए थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिली है, इतना हम समझ सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो मिला है m जो मिला है इंफिनिटी मिला है। इंफिनिटी तभी पॉसिबल है जब आप tan थीटा 90 डिग्री हो। तो y 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/0 मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप। और 1,0 से पास होने वाली लाइन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी x इज इक्वल टू 1। तो यह लाइन हो जाएगी टेंजेंट, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो x इज इक्वल टू 1 से पास होती हो, 1,0 से पास होती है, यह लाइन हमारी टेंजेंट होगी। तो x इज इक्वल टू 1 से पास होने वाली लाइन x इज इक्वल टू 1 होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,16 फॉर कर्व y is equal to 12x minus x cube. Also find normal at that point. पॉइंट 2,16 कर्व को सेटिस्फाई करता है। आप देख सकते हैं 2 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 12 इंटू 2 24 माइनस 2 क्यूब यानी 8, तो 24 माइनस 8 हो गया 16, y की वैल्यू 16। तो यह इसे सेटिस्फाई करता है, यानी पॉइंट कर्व पर लाया करता है। और अब हम डिफरेंशिएट करके dy बाय dx यानी स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर। dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करते हैं 2,16 पर। तो यहां 2,16 यानी x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना होगी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इक्वेशन फ्री है y से। तो y की वैल्यू 16 होते हुए हमें सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर होती तो जरूर करना पड़ती। 3 इंटू 4, तो यह हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4, दैट इज 0। dy बाय dx की वैल्यू 0 मिली, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 दैट इज 16 इज इक्वल टू स्लोप यानी m, इसे स्लोप लिखते हैं हम, x माइनस x1 दैट इज 2, m 0 है तो ये हो जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू 16, ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर y इज इक्वल टू 16 टेंजेंट है तो ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो नॉर्मल होगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो 2,16 से पास होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा x इज इक्वल टू 2।